हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि 901 से लेकर 950 तक के हम एंटो को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक में आपको C6 सीरीज़ पर ये सीरीज़ मिल जाएगी। आप सीरियल वाइज भी वर्ड्स को चेक कर सकते हैं। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी 50 वर्ड हम डेली डिस्कस करते हैं। C3 C1 सीरीज़ का इसमें रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा और वीडियो के एंड में रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका साथ में ही रिवीजन भी चलता रहे और C1 के वर्ड C3 के वर्ड जो पहले हो चुके हैं उनसे भी आप फैमिलियर रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए तो आपको सारी डिटेल आपको वहीं पर ही मिल जाएगी विद क्विज़ ग्रुप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला वर्ड है हमारा सप्लेंट। अब सप्लेंट का मतलब होता है कपट से हटाना। जैसे होता है ना छल कपट, छल कपट से हटा देना। ठीक है, किसी चीज़ को छल कपट करके हटा देना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको सप्लाई से याद करेंगे, SUPPL, है ना। और आंट से आंटी को रिलेट करेंगे। आंटी तो हम बहुत पहले से रिलेट करते आ ही रहे हैं। तो सप्लाई आंटी, सप्लाई आंटी ने कपट से हटा दी, कपट से रोक दी, तो हटा दी उन्होंने। एंड आंटी ने सप्लाई, जो आपको सप्लाई हो रही थी, कुछ भी सोच सकते हैं, पानी की सप्लाई हो रही थी आपको। अब उनके रेंट पर रहते थे तो आंटी ने जो सप्लाई है वो कपट से हटा दी थी। ठीक है, सप्लेंट वर्ड है तो सप्लाई आंटी ने कपट से छल से हटा दी थी। सरेंडर इसका एंट हो जाएगा। सरेंडर मैंने आपको बता भी रखा है, मतलब सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने हार मान ली थी। ठीक है, वैसे मेन वर्ड था हमारा सप्लेंट, मतलब सप्लाई आंटी ने छल कपट से हटा दी थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सपल। सपल का मतलब होता है लचीला। सपल, चप्पल को रिलेट आप आसानी से कर सकते हैं। चप्पल तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा लचीली लग रही है। सपल से हम चप्पल को रिलेट करेंगे, चप्पल मुझे बहुत तुम्हारी लचीली लग रही है। तो लचीला, फ्लेक्सिबल इसका मीनिंग हो जाएगा। बाकी ब्रिटल इजी है, पहले हमने कर रखा है। स्टिफ तो हो ही जाएगा, मतलब कि कठोर। ठीक है, इससे अलग हमने एक जो वर्ड देख रखा है वो है प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। इसमें प्लाई को रिलेट किया था। प्लाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा लचीली होती है। रिजिड हो जाएगा, कठोर। स्टिफ भी कठोर हो जाएगा। स्टबर्न, बर्बन बिस्किट से रिलेट कर रखा है, मतलब उसकी जिद मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। सपल हमारा मेन वर्ड था, इसमें चप्पल को रिलेट किया था। चप्पल तुम्हारी बहुत ज़्यादा लचीली है, या फिर चप्पल मेरी बहुत ज़्यादा लचीली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, काफ़ी सारे इजी वर्ड देखने को मिलेंगे। सप्रेस, सप्रेशन होता है दबाना। इंसाइट होता है उकसाना। और रिवील कर देना, रिलीज़ कर देना। सर्वाइवल इजी हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब कि विलुप्त हो जाना। सस्पेंड इजी है, कंटिन्यू इजी है, परसिस्ट भी इजी है। परसिस्टर को अब दृढ़ रहना पड़ेगा, तो दृढ़ इसमें इस तरह से ट्रिक बनाकर हमने याद कर रखा है। और सस्पिशियस हो जाएगा, सस्पिशियन संदेह हो जाएगा। ट्रस्ट इजी है। कॉन्विक्शन भी हमने कर रखा है, कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है ना। दोष सिद्ध हो जाएगा, कॉन्विक्शन हो जाएगा, और कॉन्विक्ट हो जाएगा कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है। इससे अलग सस्पिशियस अगेन इजी, ट्रस्ट वर्थी विश्वसनीय हो जाएगा। डेफिनेट इजी, सर्टेन इजी, स्वीट, सॉर, बिटर, ये सभी इजी वर्ड हैं। इसमें कोई भी ट्रिक की हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है भीषण गर्मी। अब स्वेट को आप इसमें आसानी से रिलेट कर सकते हैं। स्वेट का मतलब आपको पता ही होगा, पसीना। स्वेट बहुत आता है भीषण गर्मी में। भीषण गर्मी में स्वेट हमें बहुत आता है। मेन वर्ड क्या था? स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग में आप स्वेट को रिलेट कर सकते हैं। स्वेट बहुत आता है भीषण गर्मी में, तो गर्मी इसका मीनिंग हो जाएगा। फ्रीजिंग तो ईजी हो ही जाएगा, मतलब कि जमना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं स्वर्व। स्वर्व का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, या फिर मुड़ने से अलग डेविएशन भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि विचलन होना, मुड़ जाना। हमारा मेन वर्ड ये है स्वर्व। अब इसमें सवेरे को आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, सवेरे और वे। ठीक है, सवेरे वे। सवेरे वे कहाँ मुड़ गए थे, सवेरे वे कहाँ को चले गए थे, किधर को मुड़कर चले गए थे, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सवेरे वे, उस सवेरे वे कहाँ मुड़ गए थे, या फिर आज के सवेरे वे कहाँ मुड़ गए थे। सवेरे वे कहाँ मुड़ गए थे, तो मुड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा। स्टेट तो इजी हो ही जाएगा। ठीक है, तो स्वर्व मतलब कि सवेरे वे कहाँ मुड़ गए थे। सिंबलाइज मतलब कि सिंबल, इजी हो जाएगा, प्रतीक होना। और हाइड तो इजी हो ही जाएगा, मतलब कि छिपाना। नेक्स्ट वर्ड है सिनोप्सिस। सिनोप्सिस का मतलब होता है सारांश। अब इसमें साइनो को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, और सिस मतलब कि सिस्टर। तो साइनो को सिस्टर मेरी बहुत सारांश में याद कर लेती है। जो सिनोनियम्स होते हैं, साइनो होते हैं, उनको जो मेरी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा सारांश में, बहुत ही ज़्यादा समरी में याद कर लेती है। कहीं ना कहीं द स्कॉलर्स से जुड़ी है
है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट फॉर्म में उसको सारांश में याद कर लेती है। तो सिनॉप्सिस हमारा मेन वर्ड है, अगेन बताता हूँ। जो साइनो है, सिनोनियम्स है, वो सिस्टर मेरी उसको बहुत सारांश में याद कर लेती है। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि विस्तार करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। रिकैपिचुलेट हमने कर रखा है, सारांश प्रस्तुत करना। जब सारांश की बात हुई है तो रिकैपिचुलेट मतलब कि रेकपितु दोबारा लेट है, हमें इसकी समरी दे। ठीक है, इसमें कैपिचुलेट होता है, कपितुलेट है, इसलिए सरेंडर कर दे। फिर उसमें री लग गया था तो हमने ये ट्रिक बनाई थी, मतलब रे कपी तो दोबारा लेट है। कपी क्या होता है? बंदर होता है, संस्कृत का वर्ड है। रे कपी तो दोबारा लेट है, इसकी अब हमें समरी दे, समराइज दे। ठीक है, मेन वर्ड था हमारा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब सिनोनियम्स, सिस्टर जो है मेरी बहुत सारांश में याद कर लेती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंट। टेंट का मतलब होता है दोष। ठीक है, अब कंटामिनेट और पोल्यूट समथिंग एज ए नाउन, ए ट्रेस ऑफ ए बस और अनडिजायरेबल क्वालिटी और सब्सटेंस। तो कुल मिला के जैसे यहाँ पर कंटामिनेट भी आ रहा है, कंटामिनेट भी हमने कर रखा है। कौन था जो मीना के खाने को दूषित कर रहा था? तो दूषित करना कुल मिला के मतलब कि टेंट का मतलब हो जाएगा दूषित करना या फिर पोल्यूट करना। तो टेंट से हम इसको रिलेट करेंगे। टेंट का कपड़ा बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है, वो दूषित है। ठीक है, वो पोल्यूटेड है या फिर दूषित है, कंटामिनेट है, तो टेंट का कपड़ा बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है। अब टेंट को अगर आप यहाँ रिलेट कर रहे हैं तो कंटेंट मत भूल जाना, मतलब कि कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग था संतुष्टि। ठीक है, एक वर्ड हमारा हो गया टेंट, इसमें टेंट को रिलेट करेंगे। टेंट का कपड़ा दोषपूर्ण है या फिर कंटेमिनेट है। कौन था जो टीना के खाने को, कौन था जो मीना के खाने को मतलब एट खाने को दूषित कर रहा था? तो दूषित इसका मीनिंग हो जाएगा। टेंट हमारा वर्ड है, टेंट को रिलेट करेंगे। टेंट का कपड़ा दूषित है, दोषपूर्ण है। प्यूरीफाई इजी हो जाएगा। बाकी फ्लैग, इसमें फ्लग को रिलेट कर रखा है। फ्लग तक चल साथ मेरे, धब्बे लगाने, स्पॉट लगाने। ठीक है, तो ये भी आपका वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक ऑफ और लैंड। ये तो आपको पता ही होगा, फ्लाइट में मतलब लैंड करना, उतरना। टेक ऑफ कर गया तो उड़ान का बढ़ना। टगेटिव ईजी है, विड्रॉन ईजी है। रेटिसेंट भी हमने कर रखा है, रटी में तो शांत होकर, मतलब कि संकोची हो जाना, शांत हो जाना। टेंजिबल मतलब कि वास्तविक, जिसको छुआ जा सके। अब जैसे टेंजिबल हमने कर भी रखा है, यहाँ पर टेंजिबल किया था मतलब टांगे को रिलेट किया था, टांगे छूने योग्य होती है। इंटेंजिबल उसमें इन लगा देंगे, यानी कि वो अमूर्त हो जाएगा, जिसको छुआ ना जा सके। कंक्रीट हो जाएगा ठोस, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त हो जाएगा। तो ये तो सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टार्डी। ठीक है, अब टार्डी का मतलब होता है देर से। अब इसमें तार को रिलेट करेंगे और दिए को रिलेट करेंगे। ठीक है, तार दिए आप आसानी से इसमें देख सकते हैं बनता हुआ, तार दिए, है ना। तार दिए तुमने मुझे देरी से, जो वायर होते हैं, है ना, ये तार वो है वायर। वायर या फिर तार, यहाँ पर वायर भी लिख सकते हैं। तार यानी कि वायर दिए तुमने मुझे देरी से। मान लो वायर का आपका एक बॉक्स था, एक बंडल था, तो वायर दिए तुमने मुझे बहुत ज़्यादा देरी से, बहुत ज़्यादा देर कर दी, है ना, टाइम लिमिट से बहुत ज़्यादा देर कर दी। तो तार दिए तुमने मुझे देरी से, तार दिए तुमने मुझे देरी से, तो देर होना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा प्रॉम्प्ट एक्शन। आपको पता ही होगा, तत्पर, एकदम क्विक एक्शन होना। अर्ली, इजी हैं सभी। अब डिराइड देखते हैं। देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। देर तक राइड करने वालों का मजाक, मॉक, रिडिक्यूल किया जाता है। मेन वर्ड था हमारा टार्डी, तार दिए तूने मुझे देरी से। नेक्स्ट वर्ड टेस्टी, इजी हो जाएगा। इंसिपिड, इंसिपिड भी हमने कर रखा है, मतलब कि इनका ये सिप, इनका ये सिप फीका था, बहुत ज़्यादा बेस्वाद था। ब्लेंड इजी हो जाएगा, मतलब कि बेस्वाद होना। सेवरी हमने देख रखा है, मतलब कि सेव अवर, सेव अवर स्वादिष्ट खाना, सेव करो अपने, सेव करो अपने स्वादिष्ट खाने को, है ना। साल्टी, साल्ट आ रहा है तो नमकीन हो जाएगा। स्वीट भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉट। टॉट का मतलब होता है सख्त। ठीक है, अब टॉट को हम ताऊ से रिलेट कर सकते हैं। ताऊ और टी से टॉट को रिलेट करेंगे। जो टीच की वर्ब की फॉर्म होती है टॉट। ठीक है, ताऊ टॉट, ताऊ टॉट बड़ी सख्ती से करता है। ताऊ जी जो होते हैं, है ना, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं, टीचिंग है, वे टीचर हैं, है ना। तो ताऊ टोट बड़ी सख्ती से करते हैं। ताऊ टोट बड़ी सख्ती से करते हैं, तो सख्ती इसका मीनिंग हो जाएगा। और स्लैक भी हमने देख रखा है, मतलब कि लैक, लैक कर रहा है क्योंकि वह ढीला है ना। लैक कर रहा है क्योंकि वह ढीला है। मेन वर्ड था हमारा टॉट। इसमें ताऊ, टी को रिलेट करेंगे। ताऊ टॉट बड़ी सख्ती से करता है, सख्ती इसका मीनिंग हो जाएगा। कठोर की बात हुई है, सख्त की बात हुई है, तो स्ट्रिंजेंट भी हमने कर रखा है, मतलब कि इस स्त्री का जेंट बहुत ज़्यादा कठोर है। टफ है, रिगोरियस है, स्ट्रिक्ट है, लेनियंट, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा टिंची। टिंची का मतलब होता है बहुत छोटा। टाइनी से रिलेट कर सकते हैं,
है ना। टिंसी को टाइनी से रिलेट कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा छोटा। टाइनी, टीनी, टीनी भी वैसे मैंने आपको बताया था, टाइनी टीनी, ठीक है। तो टिंसी मतलब कि बहुत छोटा, और जायंट हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब कि विशाल। जियान को इसमें रिलेट कर रखा है ना, सुजुका नोबिता वाला, डोरेमोन वाला जियान। जियान बहुत विशाल है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ठीक है। पता ही होगा आपको, आपने सभी ने देखी होंगी। टिंसी हमारा वर्ड हो जाएगा टाइनी, टीनी से रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको कई कई बार ये भी बता रखा है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का मतलब हो जाएगा उग्र, करा रखा है ये हमने टेम्पेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करा था, टाइम पे ईस्ट, ठीक है। टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट पर तूफान आया था, आंधी आई थी, है ना। उग्र प्रचंड एक वो आया था, मतलब कि कोई चीज़ का इंटेंसिटी बढ़ना, आंधी तूफान आया था। काम इजी हो जाएगा, रिलैक्स इजी हो जाएगा, अपैथेटिक भी इजी हो जाएगा। और ट्रुकुलेंट हमने कर रखा है, ट्रुकोलर से आंटी बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो गई थी। फेरोसियस भी हमने कर रखा है, फेरो पर दूल्हा बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया था। इसमें जो पंचायत वेब सीरीज़ है उसका भी फोटो दिखाया था, उससे रिलेट करवाया था, है ना। गजब बेइज्जती है यार, तो वहाँ पर वो फेरो पर बैठा था तो बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया था। बाकी एमेबल भी हो जाएगा, मतलब कि मिलनसार। मेन वर्ड था हमारा टेम्पेस्चुअस, मतलब कि टेम्पेस्ट से रिलेट करेंगे, टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट पर तूफान आता है या फिर आ गया है, आंधी से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परल। टेम्परल का मतलब होता है लौकिक। अब इसमें टेम्पू और रेल को रिलेट करेंगे। जो टेम्पू होता है और रेल होती है, वे लौकिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये तो इजी हो जाएगा, टेम्पू और रेल। टेम्पो और रेल लौकिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं। स्पिरिचुअल इजी है। इटर्नल भी हमने कर रखा है। इटर्नो एक स्कूटर आता था पहले, इटर्नो स्कूटर बहुत निरंतर भागता था, अनंत रूप से भागता था, भागता ही रहता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेम्परेरी इजी हो जाएगा, लास्टिंग भी इजी हो जाएगा। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। एफेमरल, इसमें फेम को रिलेट कर रखा है, और रल जाना होता है, गाँव की लैंग्वेज में हम रल जाना मतलब कि खो जाना। फेम रल जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है। जो हमारी फेम होती है, ख्याति होती है, वो क्षणभंगुर होती है। थोड़ा सा उसमें नेगेटिव कुछ भी दाग या कलंक लगा दो तो वो उड़ जाएगी, है ना। ट्रांजिटिव भी ईजी हो जाएगा, मतलब कि क्षणिक। इटर्नल मैंने अभी आपको बताया। लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट ईजी है। फ्लीटिंग, फ्ली को रिलेट कर रखा है, भाग जाना, मतलब फ्ली हो गया वेरी शॉर्ट टाइम में, ठीक है। मोमेंटी, ब्रीफ, एफेमरल, मतलब ये अभी मैंने बताया। लास्टिंग, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। अब वैसे तो वर्ड ये टेम्प्ट भी होता है, आपको टेम्प्ट देखने को मिलेगा काफ़ी जगह। टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाना। लुभाना कैसे याद करेंगे, टेम्प्ट से। टेम्परेचर को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर बेंगलोर का बहुत ज़्यादा लुभावना है। टेम्परेचर बेंगलोर का बहुत ज़्यादा लुभावना है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और रिपेलिंग, इसमें रिपेल को रिलेट कर रखा है, मतलब कि रिपेल करना, पीछे हटा देना, वापस कर देना, ठीक है। तो रिपेल कर दो क्योंकि वह घिनौना है। तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। बाकी मेन वर्ड था हमारा टेम्पटिंग। टेम्प्ट को रिलेट कर रखा है, टेम्प्ट से हमने टेम्परेचर बनाया। टेम्परेचर बेंगलोर का बहुत ज़्यादा लुभावना होता है। एल्योर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। टेम्प्ट यहाँ पर भी आ गया। अट्रैक्ट इजी है, अपील इजी है। रिपल्स, इसमें भी रिपेल को रिलेट कर रखा है। रिपल्स मतलब कि उसको पीछे कर दो, खदेड़ दो, क्योंकि वो घिनौना है, घृणित है। रिपल्स मतलब कि खदेड़ना, रिपेल से ही रिलेट कर रखा है, मतलब कि पीछे करना। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव, इजी हो जाएगा, डेफिनेट इजी हो जाएगा। और टेंडर भी इजी हो जाएगा, मतलब कि टिंडर ऐप पर कोमल और दयालु फ्रेंड बनते हैं। रफ इजी है, इससे अलग टर्मिनेट इजी हो जाएगा। बिगिन इजी हो जाएगा। कमेंस, इंट्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड हैं। टेंडरनेस जैसे यहाँ पर है, टिंडर ऐप पर दयालु फ्रेंड बनते हैं, काइंड फ्रेंड बनते हैं। टेरिबल इजी है, नाइस भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिमोनी। इसमें टेस्ट को रिलेट करेंगे और मोनी को रिलेट करेंगे, ठीक है। मोनी को हमने पहले भी रिलेट कर रखा है। टेस्ट में मोनी से गवाही ली गई थी, ठीक है। मान लो किसी ने चीटिंग करी और मोनी के बराबर में बैठा था, तो मोनी को बुलाया गया, मोनी से गवाही ली गई कि क्या इसने जो ये है, क्या इसने चीटिंग करी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पिक्चर बनाकर याद कर सकते हैं। माइंड में अपना एक सिनेरियो याद करें। टेस्ट था, टेस्ट चल रहा था, बराबर में चीटिंग हुई, काफ़ी मास लेवल पर चीटिंग हुई, मोनी ने देख लिया, तो टेस्ट में मोनी से गवाही ली गई थी, उसको बुलाकर उससे गवाही ली गई थी। तो गवाही मतलब टेस्टिमनी, गवाही हो जाएगा। ये डिस्प्रूफ और ये तो इजी हो ही जाएंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थियोरेटिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और थोरो भी इजी है, कर्सरी भी इजी है। थोरोली, सुपरफिशियल मैंने अभी आपको बताया था। सुपरफिशियल का एक जो साइन होता है वो होता है शैलो। काफ़ी लोगों को परेशान करता होगा, है ना। शालू को रिलेट कर रखा था, मतलब शालू उथली सतह पर तैरती है या फिर उथली सतह पर रहती है, जो थोड़ा सतही रूप से थोड़ा ऊपर की साइड होता है, ठीक है। अपोजिट इसका डीप हो जाएगा, मतलब कि गहरा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड टायरसम। टायरसम तो टायर्ड हो जाएगा, थकाने वाला। एनर्जाइजिंग में एनर्जी को रिलेट करेंगे। लेसीट्यूड मतलब लस्सी तू दे, लस्सी तू दे, लस्सी तू दे मुझे, मैं अपनी थकान मिटाऊंगा।
स्लगिश और वियरनेस ये थकान से रिलेटेड, और एंथुजियाज्म उत्साह हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है टू अवर्ट। अब अवर्ट ये वैसे फ्रेजल वर्ब है, इसमें अवर्ट को अगर देखें तो अवर्ट हमने C3 के 73 पर करा रखा है। अब रटना रोक दो, प्रिवेंट कर दो, है ना। टाल दो, एड मतलब सहायता करना, इससे अलग इवेड या फिर इवेसिव रिलेट कर रखा है। इवेड को हमने इसमें मेन वर्ड बनाया था, मतलब कि इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, मतलब कि टालना चकमा देना या फिर चालाक, अवॉइड बाईपास करना। डेवियस मतलब कि देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी है, चालाक है। कन्फ्रंट ईजी हो जाएगा, ट्रूथफुल और फ्रैंक, कैटेगोरिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी है, क्लियर भी ईजी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू फिल्च। फिल्च का मतलब होता है चुराना, फ्रेजल वर्ब है, लेकिन फिल्च को आप याद करें तो हो जाएगा। फुल लीची को रिलेट करेंगे एफ से फुल, और फिल्च में लीची को रिलेट कर सकते हैं, फुल लीची चुरा कर ले गया, जैसे ये देख सकते हैं, ये महंगे महंगे फल हैं, जो अच्छे अच्छे फल हैं उनको, उसमें लीची भी है ना। फुल लीची चुरा कर ले गया, फुल लीची चुरा कर ले गया, चोर चुरा कर ले गया, तो चुराना इसका मीनिंग हो जाएगा। फिलेंथ्रोपी ईजी हो जाएगा। इसमें एंथ्रो मैंने अब आपको रूट वर्ड में बता रखा है, मतलब कि मैनकाइंड से रिलेटेड होता है। फिल मतलब लवर हो जाएगा, तो जो मैनकाइंड का लवर हो, परोपकार करने वाला हो। इससे अलग टू फिल्च वर्ड है हमारा फुल लीची को चुरा कर ले गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टू इंडिक्ट। अब इंडिक्ट आया है, इंडिक्टमेंट हमने C3 के 554 पर कर रखा है। इंडिक्टमेंट, इंडिक को रिलेट किया था, गूगल इंडिक कीबोर्ड आता था, है ना, या अब भी आता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल इंडिक कीबोर्ड पर अभियोग लग गया था, ठीक है। एक्विजिशन हो जाएगा, अरेनमेंट, ठीक है, अरेन ये भी हमने कर रखा है, मतलब कि अरे गन रखने का दोष लग गया था, अभियोग लग गया था। इससे अलग एस्क्रिप्शन, ऐसा क्रीपी आरोप मत लगाओ, ठीक है, ऐसा क्रीपी आरोप मत लगाओ। एट्रीब्यूशन भी हमने कर रखा है, अटारी बॉर्डर, एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट अटारी बॉर्डर पर ट्रिब्यूट दिया जाता है अच्छे गुण वाले लोगों को, ठीक है। एक्सोनरेट भी हमने कर रखा है, मतलब कि X1 रेट, एक्स ने एक रेट देकर, मतलब मुमा का रेट देकर मुझे दोष मुक्त करा लिया था, ठीक है, मुझे जेल से बाहर निकलवा लिया था, दोष मुक्त करवा दिया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू मैनूवर आपको पता होगा, वैसे तो फ्रेजल वर्ब, लेकिन मैनूवर चालबाजी करना, पैंतरेबाजी करना, ठीक है। मनु को रिलेट करेंगे, मनु और वर। मनु का जो वर है बहुत ज़्यादा पैंतरेबाजी करता है। मनु कोई लड़की है, मनु का जो वर है दूल्हा है वो पैंतरेबाजी करता है। मनु का वर पैंतरेबाजी करता है, बहुत ज़्यादा पैंतरेबाजी करता है, ठीक है। सीज रोकना ईजी हो जाएगा, बाकी देख सकते हैं आप दोनों ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड टुगेदर ईजी है, पार्ट ईजी है, टॉलरेट ईजी है, और डिसअप्रूव भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टोपल। टोपल का मतलब होता है गिराना, टोपली को रिलेट करेंगे, ठीक है, ये टोपली होती है, बचपन में कहते थे, है ना। तो टोपली गिर गई, मेरी टोपली नीचे गिर गई, तो गिराना, या फिर टोपली तूने मेरी गिरा दी, तो उस तरह से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। स्टडी, रेडी, स्टडी एंड गो, तो स्टडी मतलब स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड ट्रेडिशनल ईजी है, अनयूजुअल, मॉडर्न, ये सभी ईजी वर्ड हैं। ट्रेजेडी, फॉर्च्यून और ट्रांक्विलिटी भी हमने कर रखा है ट्रांक्विल से, ठीक है। ट्रांक्विल मतलब कि ये हमारा C1 का 1259, ये हमने कर रखा है। ट्रांक्विल मतलब कि ट्रेन में कुली, ट्रेन के कुली शांत होते हैं। ट्रांक्विल मतलब कि ट्रेन के कुली शांत होते हैं। पीसफुल, काम, सोबर आपको बताया था, मतलब जब हैंगओवर हो जाता है तो सोबर वर्ड यूज़ किया जाता है कि सोबर हो जाओ। स्टॉर्मी ईजी है, डिस्टर्ब भी ईजी है, तो ट्रांक्विलिटी आप वहीं से रिलेट कर सकते हैं, ट्रेन के कुली बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। डिस्टर्बेंस ईजी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म ईजी हो जाएगा, और स्टैग्नेशन आपको पता ही होगा, स्टैग्नेशन आ जाता है, रुकावट, ठहराव हो जाता है। ट्रांजिएंट्स भी इजी हो जाएगा, ट्रांजिएंट से रिलेट कर सकते हैं। ट्रांजिट्री, ये सभी तो बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। फ्लीटिंग मतलब कि फुर्तीला हो जाएगा, और परमानेंट, एटर्नल, परपिचुअल, इटर्निटी और इटर्नल मैंने अभी बताया था। इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता है, अनंत रूप से भागता है। एफेमरल मतलब कि फेम रल जाएगी क्योंकि वासन भंगुर होती है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट वर्ड है टीचरी में टीचर को रिलेट करेंगे, टीचर ने धोखा दे दिया, टीचर या फिर कुछ टीचर धोखा दे देते हैं, टीचर को आप इसमें रिलेट करेंगे, कुछ टीचर धोखा दे देते हैं। लॉयल्टी ईजी हो जाएगा, मतलब कि निष्ठा। इससे अलग हुडविंक, हुडी और विंक, हुडी वाला आदमी, विंक मतलब आँख मारना होता है, आँख मारकर आँखों में धूल झोंक रहा है। डिसीव ईजी है, चीट, डिफ्रॉड, ये सभी इसी वर्ड हैं। मेन वर्ड था टीचरी, मतलब कि टीचर, कुछ लोग जो टीचर होते हैं वे धोखा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं टेमुलस का मतलब होता है कांपता हुआ। इसमें टेमुलस आप 2-3 बार बोलकर देखिए, तो टेमुलस में यहाँ पर आपको तृणमूल देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस आपको पता होगा, टेमुलस में तृणमूल कांग्रेस को हम रिलेट करेंगे, जो तृणमूल कांग्रेस होती है वो अब लड़खड़ा रही है या फिर काँप रही है, ठीक है। लड़खड़ाना, काँपना, काँपता हुआ, ये इजी हो जाएगा। स्टडी ईजी है, स्टेबल ईजी है,
इससे अलग शटर एक वर्ड है, शटर को रिलेट किया था, शटर बंद कर दे भाई मेरी कपकपी छूट रही है, शिवर शिवरिंग, है ना। तो ट्रेमुलस तृणमूल से रिलेट करेंगे, तृणमूल कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। नेक्स्ट वर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब कि प्रभावशाली। अब इसमें ट्रेन को रिलेट करेंगे और चैन को रिलेट करेंगे। जो ये ट्रेन की चैन होती है इसको खींचने वाले प्रभावशाली होते हैं, या फिर तीव्र होते हैं, या फिर प्रखर होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, जैसे कोई ट्रेन चलने को तैयार है और वो चलने को बिल्कुल चल ही चुकी है, ठीक है। पीछे से कोई एजेड या फिर बच्चे या फिर किसी का सामान रह गया, तो किसी ने अंदर से, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, सब थोड़ा सा घबराते हैं चैन खींचने के लिए। अब एक आदमी ने देखा कि भाई पीछे जो एजेड लोग हैं वो रुक गए हैं या फिर उनकी ट्रेन छूट गई है, तो वो ट्रेन खींच देंगे। तो ट्रेन में चैन खींचने वाले प्रभावशाली बहुत ज़्यादा होते हैं, तीव्र होते हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं फीबल, मतलब फ़ी और एबल। फ़ी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग, तो कमज़ोर ये भी हमने रिलेट कर रखा है। ट्रिगर, ट्रिगर आपको पता होगा बंदूक में ट्रिगर होता है, मतलब कि प्रेरित करना शुरू कर देना। हाल्ट, जो ये EMU ट्रेन होती है वो हाल्ट पर रुकती है, मतलब छोटे छोटे हाल्ट होते हैं, छोटे स्टेशन। तो हाल्ट मतलब रोकना, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ईजी हो जाएगा, कोल्ड भी ईजी हो जाएगा। मेन 50 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ 7 सीरीज। स्ट्रेन्यूअस हमारा मेन वर्ड है, मतलब कि इस ट्रेन अस मतलब हमने, इस ट्रेन को हमने कठिनता मुश्किल से पकड़ा था, डिफ़िकल्टी से पकड़ा था। फॉर्मिडेबल मतलब कि SSC फॉर्म में मैं डेबल मतलब कि डेबल जैसा डरावना दिख रहा था, है ना। एफर्टलेस ईजी हो जाएगा और स्टूपेंडियस भी हो जाएगा। स्तूप अंडे, हमारे स्तूप जो अंडाकार है वे हमारे बहुत ज़्यादा अद्भुत है, स्टनिंग है। टेरिबल, ऑफुल ईजी हो जाएगा। ऑफुल मतलब फुल ख़राब कर देना, मतलब कि ख़राब करना, किसी चीज़ को भयावह कर देना। सस्टेनेंस हो जाएगा, मतलब कि सस्ते नान से भरण पोषण नहीं होता, सस्ते नान से भरण पोषण नहीं होता। एड, न्यूरिशमेंट ईजी है। स्टारवेशन आपको पता होगा, स्टार देख रहे थे आप वैकेशन में, पूरी रात आप स्टार देखते रहे तो आप मतलब भूख से मर गए, है ना, जैसे कहते हैं मैं तो भूख से मर गया। टैसेट में हम कैसेट को रिलेट करेंगे। कैसेट सुनते हुए मैं अल्पभाषी हो जाता हूँ। इम्प्लाइड, इंसिनुएट मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं रिजर्व हो जाता हूँ, बोलता नहीं हूँ, अल्पभाषी। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन से रिलेट कर सकते हैं, स्पष्ट करना। टॉर्पेड, टॉर्पेडो से रिलेट कर सकते हैं। टॉर्पेडो पाकिस्तान का सुस्त एवं निष्क्रिय निकल गया था, इनएक्टिव हो गया था। डायनामिक ईजी, एक्टिव भी ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड ट्रस्ट, मतलब कि ट्रस्ट से रिलेट करेंगे। ट्रस्ट से मुलाकातें बढ़ जाती हैं, मीटिंग हो जाती है, सेपरेशन ईजी है। टिरनी मतलब कि तेरी रानी, तेरी रानी बहुत ज़्यादा अत्याचारी है। ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी। और वैसिलेट मतलब कि वैसे लेट, वैसे ही लेट हो गए हैं, जल्दी बता क्या करना है, मतलब कि आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जल्दी बता क्या करना है, तो आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। वेवर मतलब कि लहराना, कपकपाना। इरेजोल्यूट में रिजोल्यूट से रिलेट कर सकते हैं। हेजिटेट ईजी है। और ये है डिदर, है ना, ये नहीं कराया है तो अभी के लिए स्किप करें, देखेंगे कहीं आगे पाला पड़ा तो करेंगे इसको। डिसाइड ईजी है। परसिस्ट मतलब कि परसिस्टर अब दृढ़ हो गई, है ना। डिसिसिव ईजी हो जाएगा। इससे अलग वेग, वेग मतलब वेलोसिटी होता है, हिंदी में वेलोसिटी को वेग कहते हैं। वेग अधिक होने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, गाड़ी अगर बहुत तेज़ी से जाए तो वो थोड़ा सा आपको दिखेगी भी नहीं। अनक्लियर, इन एक्सप्लिसिट ईजी वर्ड हैं दोनों, क्लियर और डेफिनेट भी ईजी है। वैनिटी मतलब कि वानी, वानी बहुत ज़्यादा घमंड करती है। कंसीट, कौन सी सीट पर मैं घमंड से बैठा हूँ। मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी भी ईजी वर्ड हैं। वीडियो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल जरूर करते हुए जाना। वीडियो शेयर तो रहने देना, आप नहीं करते हैं, दर्द होता है आपके हाथ में। इससे अलग PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेज सकते हैं, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 50 वर्ड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।